तो राधे कृष्णा क्रिएटिव फैमिली ब्लॉग के योग एंड नेचर क्योर पार्ट 1 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, मंथ से लेकर के जब तक डिलीवरी नहीं होती है या 9 मंथ कंप्लीट होने तक के कुछ आसन, कुछ प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन प्रेगनेंसी जो समस्याएं होती हैं, जैसे कमर में दर्द, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, बैक एक होता है, लेग पेन्स होता है और प्री लेबर पेन होते हैं, उन समस्याओं से छुटकारा मिल सके। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक बिना स्किप करे देखना है ताकि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिले। साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस चैनल पर एक वीडियो मेरे आहार के रूप में आपको मिलेगी जिसमें हम प्रेगनेंसी के दौरान सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या खाना लें और फाइनल यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर 6 से लेकर के 9 मंथ तक हम ऐसा कौन सा खाना खाएं जो हमारे शरीर को भी फायदा दे और जो हमारे बच्चे को भी आराम दे। तो इसी के साथ चलिए आज शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास, जो हमारे फाइनल टर्म्स यानी कि थर्ड टर्म्स, जो हमें थर्ड टर्म में बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें योगाभ्यास करने से पहले कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स अपने आप में देख लेने चाहिए। नंबर 1, इसमें हमें देखना है पहले बेबी वेट के बारे में। दोस्तों, सबसे मेन कारण होता है कि बेबी वेट हमारा कितना है। तो बेबी वेट होता है वो 2.5 kg। बेबी का 2.5 किलो वजन नॉर्मल प्रसव के लिए एकदम स्टैंडर्ड वजन है। इससे ऊपर हम थोड़ा सा चलते हैं तो वो धीरे धीरे बेबी वेट हमारा हेल्दी बेबी के लाइन में आ जाता है। और जैसे हमारा 3.5 या 4 kg या 4.5, 4.5 kg वजन जो है हैवी वेट में आ जाता है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी होने में समस्या आती हैं। तो सबसे पहला कारण हमारा है बेबी वेट के बारे में। सेकेंड कॉज हमारा आता है कि हमें बेबी के जो चारों तरफ लाइकर होता है वो हमें देखना होता है कि लाइकर सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि कभी कभी जैसे जैसे टाइम नज़दीक, डिलीवरी के नज़दीक होता चला जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है तो बहुत सारी महिलाओं का लाइकर जो है डिक्रीज होता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें सिजेरियन केसेस की ज़रूरत पड़ती है, सिजेरियन हमारा हो सकता है। तो मेन कारण यह है कि हम अपना लाइकर को काउंट करते हैं। तीसरा हमारा कारण होता है कि जो बेबी की प्रेजेंटेशन है, बेबी की प्रेजेंटेशन कैसी है। इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, नंबर 1, बेबी हमारा कैसा है, बेबी की सिचुएशन, बेबी की जो स्थिति है वो कैसी है। ये इसमें 3 चीज़ें होती हैं। होती है बीच प्रेजेंटेशन। बीच प्रेजेंटेशन में बेबी हमारा उल्टा होता है, इसमें उसका हेड ऊपर की तरफ होता है और उसके पैर या हिप पोर्शन नीचे की तरफ होते हैं, तो इसको बीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। इस कंडीशन में भी एक नॉर्मल डिलीवरी होने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। सेकेंड नंबर होता है अगर बेबी ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स का मतलब है बेबी हमारा आड़ा है, बेबी सीधा नहीं है, उल्टा भी नहीं है और बेबी इस तरीके से आड़ा फंसा हुआ है। तो इस कंडीशन में भी हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने में कठिनाई होती है। और लास्ट होता है सिफेलिक। सिफेलिक होता है हमारा सीधा, बिल्कुल सीधा, जैसे नॉर्मल बेबीज में होते हैं। सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, उसमें नॉर्मल सीधा होता है, हेड बेबी का नीचे की तरफ होता है और हिप पोर्शन ऊपर की तरफ होते हैं। तो ये तीनों ही सिचुएशन हमको देखनी होती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। एक और कारण होता है कि पेशेंट की बैक हिस्ट्री क्या है, उसको कोई क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, या HPSG पॉजिटिव तो नहीं है, HIV पॉजिटिव तो नहीं है, क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है, जैसे हाइपरटेंशन, थायराइड, शुगर,
मल्टीपल ग्रेविटा, सीवियर एनीमिक, कोई सीजर तो नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें भी नॉर्मल डिलीवरी को कराने के लिए हमें नोटिस करनी पड़ती हैं कि ये सब चीज़ें परेशानी तो नहीं है पेशेंट को। इसके साथ ही मैं आपको और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सब कुछ नॉर्मल होने के साथ भी एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसकी पेल्विक फ्लोर जो है वो एक्सटेंड है या नहीं। क्योंकि जब तक अगर पेल्विक फ्लोर हमारा एक्सटेंड नहीं होगा तो बेबी आउट हो ही नहीं सकता है। ये केस में भी हमें सिजेरियन केस लेना पड़ता है, क्योंकि वो पेल्विक के थ्रू हमारा बेबी नीचे के थ्रू हमारा आ ही नहीं सकता है। जब पेल्विक इतना टाइट है कि उसका खुल ही नहीं, पेल्विक ओपनिंग ही नहीं हो रही है, तो बेबी आउट नहीं हो सकता। तो इन केस में भी हमें सिजेरियन केसेस लेने के चांसेस होते हैं। तो ये सब यही अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर हमारा सब कुछ नॉर्मल है, हमारा बेबी का ओवरऑल शुरू से लेकर के लास्ट तक सब कुछ नॉर्मल है, तो हम क्यों न योगाभ्यास करें जिसके कारण हमारा पेल्विक पहले से एक्सटेंड हो। हमें कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो तो हमें वो चीज़ें थोड़ी सी हो, जैसे हाइपरटेंशन हमारा कंट्रोल में हो, अस्थमा हमारी कंट्रोल में हो, थायराइड हमारी कंट्रोल में हो और शुगर लेवल भी हमारा कंट्रोल में हो। क्योंकि हम प्रेगनेंसी जब आती है तो कुछ बीमारी एडिशनल उसके प्रेगनेंसी टाइम में ही आती हैं, जैसे शुगर का एकदम से बढ़ जाना, थायराइड लेवल का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन का बढ़ जाना। ये कोई परमानेंट नहीं होती, ये कोई मतलब जब आपको प्रेगनेंसी है तभी हो रही है और प्रेगनेंसी के बाद ये ख़त्म भी हो सकती हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ योगाभ्यास करना चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें योगाभ्यास करनी चाहिए, जिससे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। क्योंकि अगर एक बार हमारा सिजेरियन केसेस हो जाता है तो हमारे फिर बार बार सिजेरियन केसेस ही होते रहते हैं। तो चलिए करते हैं आज का योगाभ्यास, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, जिनके करने से हमारे लास्ट टर्म में जो होने वाले दर्द हैं, हाथ पैरों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, ये काज शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में दर्द होता है, ऐंठन होती है, स्वेलिंग टाइप से होती है, तो उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए तो कुछ हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हम हाथों को आगे फैलाएंगे, दोनों अंगूठों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और मुट्ठी बांधेंगे कसकर, खोलेंगे, सांस भरते हुए अंदर मुट्ठी बांधना है, सांस छोड़ते हुए खोलना है, फिर सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांधनी है, फिर खोलना है। 3 से लेकर के 5 मिनट तक आप करेंगे तो आपके बॉडी में जो जकड़न है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है हाथ पैरों में, वो काफ़ी हद तक कम होगा। इसी के साथ फिर ऐसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांधनी है, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से हम ये घुमाएंगे मुट्ठियों को। फिर रिलैक्स। इसके बाद पुनः हम दोनों हाथों को आगे करेंगे, फिर कंधे से लगाएंगे, कोने से मोड़ते हुए, सांस भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए। 3 से लेकर के 5 बार नियमित ये अभ्यास आपके शरीर को फुर्तीला बना देगा। रिलैक्स। इसी में दोनों हाथ साइड में, फिर वापस। इस अभ्यास से हमारे कोहनियों में दर्द, हमारे कंधे में दर्द, हमारी गर्दन में दर्द काफ़ी आराम मिलेगा। रिलैक्स। इसी के साथ दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे बराबर और कंधों को धीरे धीरे मूव करेंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये बेसिक तो हैं आसन, लेकिन इनको करने से हमारे शरीर में जो शुरुआती दौर में जकड़न होती है, ऐंठन होती है, दुखन होती है, आलस होता है,
ये इसको रिमूव करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। दूसरा, हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते जाते हैं, जिससे लास्ट तक हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और हर परेशानी को अपने अंदर महसूस और कम करने में ये सक्षम होती है। इसी के साथ हम अपना कुछ पैरों के अभ्यास, पैर सामने फैलाएंगे, दोनों हाथों को हम पीछे सपोर्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है इस तरीके से बैठना। फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ पैरों को मोड़कर मूव करेंगे, एंकल मूव करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, पूरी स्ट्रेचिंग के साथ बहुत धीमे धीमे ये अभ्यास करेंगे। इसको करने से हमारे पैरों में जो स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है, वेरिकोज वेन्स जो शुरू हो जाती हैं बढ़ना, उनमें काफ़ी आराम होता है। साथ ही हमारे नीचे पेल्विक फ्लोर जो है वो लचीला बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है, ताकि आगे चल करके धीरे धीरे दर्द भी कम होता है और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे ही रोटेट 3 से 5 बार करने के बाद हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिसके कारण माँ को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, जॉइंट्स पेन होने लगता है, काफ़ी हद तक आराम मिलता है इन छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम से। तो नियमित तौर पर 3 से लेकर के 5 बार तक ये व्यायाम दोनों तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लेना चाहिए। जब जैसे जैसे हमारा बेबी वेट बढ़ता चला जाता है, तो उसके कारण हमारे स्पाइनल पे खिंचाव होता है, स्पाइनल स्ट्रेस में आ जाती है, जिसके कारण हमारी जो स्पाइनल से निकली हुई जो नर्व्स होने लगती हैं और उनमें ब्लड सर्कुलेट कम होने लगता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अपर पार्ट की जो वेन्स हैं वो कंप्रेस होंगी या जो वो दबेंगी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, तो हमारी गर्दन में, कंधे में ऑविश दर्द होने लगेगा। यही कारण अगर हमारी लोअर पार्ट की नर्व्स में कंप्रेस होंगी, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, तो उनमें भी हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। किसी किसी को आपने देखा होगा कि वो उसको एक पैर से साइटिका की समस्या हो जाती है या एक लेग में उसको दर्द होने लगता है। ये यही कारण है कि जो हमारी स्पाइनल है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाती है। जब हमारा पेट आगे करके बैठना है, हमारा आराम से इसके बाद पैरों को, दोनों पैरों को दूर दूर करना है। थर्ड आसन है, पैरों को दूर दूर करना है और इस तरीके से। इस आसन के करने से हमारा पेल्विक फ्लोर जो है एक्सटेंड होता है, क्योंकि हमारे पैर इस तरीके से ओपनिंग, हम पैदल चलते हैं तो हमारा आगे पीछे पैर होते हैं, जिसके कारण हमारा पेल्विक नहीं खुलता है। लेकिन जब हम इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो हमारा पेल्विक इस तरीके से ओपन हो रहा है। आप यहाँ से फील करेंगे कि हमारा पेल्विक। इसके बाद बैक एक को कम करने के लिए, लोअर एब्डोमिनल पेन को कम करने के लिए, और कभी कभी हमारे बेबी के जो प्रेजेंटेशन है उसको ठीक से पहले करने के लिए, उसके लिए भी कुछ योगाभ्यास अगर हम 7 मंथ से 9 मंथ तक कंप्लीट करें तो हम ब्रीच प्रेजेंटेशन को भी कहीं हद तक सिफेलिक प्रेजेंटेशन में या सीधे प्रेजेंटेशन में लाड़ा होता है, तो हम इस आसन के द्वारा उसको हम सीधा करने का प्रयास करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम अपने जो आसन कर रहे हैं उनसे हमारा बच्चा सीधा हो। तो इसीलिए इस आसन को करने के लिए दोनों पैरों को दूर दूर फैलाएंगे, दोनों पैरों को दूर दूर फैलाएंगे जितना हो सकता है। फिर इसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ेंगे और चक्की चाल इस तरीके से। ये हमारे बच्चे के प्रेजेंटेशन को भी सही करता है। अगर बच्चा उल्टा है तो उसको भी प्रयास करता है सीधा करने का। 20 बार एक साइड से करना है, 20 बार दूसरी साइड से करना है। बहुत ही कंफर्टेबल होकर के बहुत आराम करता है बेबी मूवमेंट में भी और बेबी को सीधा करने में भी। तो इसलिए इस आसन को
20 से 25 बार एक साइड से, 20 से 25 बार दूसरी साइड से रेगुलर रूटीन से करना है। रिलैक्स। इसके बाद एक हाथ से पैर के पंजे को इस तरीके से सपोर्ट देंगे, दूसरे हाथ से तो इस तरीके से स्टैंड करेंगे। 3 से 5 बार 10 बार आसन करेंगे। ये भी हमारे पेल्विक फ्लोर को खोलने में काफी मदद। इसके बाद दूसरे पैर को एक एंकल से इसको पकड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे अपने नीज को और इस तरीके से मूव करेंगे। ये भी हमारे पेल्विक को खोलने के लिए बेहतरीन आसन है। इसको नियम से करना है। 10 से 15 बार इसको भी इस तरीके से करना है। इससे बहुत रिलैक्स मिलेगा पैरों में। रिलैक्स। इसके बाद दोनों पैरों के तलवे आपस में ज्वाइन करने हैं। दोनों हाथों से पकड़ना है बीच में, जितना हो सके स्ट्रेट और बटरफ्लाई। पाँच मिनट 10 मिनट तक ये आप अभ्यास करना है। ये बटरफ्लाई आसन है। इसको करने से काफी आराम मिलता है। पेल्विक फ्लोर खुलता है, बच्चेदानी की ओपनिंग होती है, पेल्विक फ्लोर लूज होता है और हमारे पैरों में काफी दर्द को कम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसको करने में बहुत आराम मिलता है पैरों में। तो इसको 5 से लेकर के 10 मिनट तक रेगुलर रूटीन पे सुबह शाम किया जा सकता है। इसके बाद रिलैक्स। सीधे खड़े होना है। दोनों पैरों में शोल्डर के अकॉर्डिंग गैप करना है, दूर दूर करना है। दोनों हाथों से इस तरीके से करना है। नीचे जितना हाफ बैठना है, 10 सेकेंड तक बैठना है। उसके बाद अप, एक बार फिर से, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। 10 सेकेंड तक बैठना है, फिर वापस, फिर 10 सेकेंड तक बैठना है, फिर वापस। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है अपने एक ही जगह, फिर वापस होल्ड, देन अप। सांस भरते हुए नीचे, सांस को दूर बाहर, सांस भरते हुए नीचे। तो दोस्तों कभी लास्ट टाइम पे हमारा बेबी मूवमेंट कम करने लगता है, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय, एक छोटी सी ट्रिक है कि हम कोई भी मीठी चीज खाने के बाद उल्टे हाथ से करवट से सोएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा धोने के बाद हमेशा उल्टे हाथ के करवट से सोना है। लास्ट टाइम पे हर गर्भवती महिला को उल्टे हाथ के करवट से ज़्यादा सोना है, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट हो सके। क्योंकि जब उल्टे हाथ से सोता है माँ, जब उल्टे हाथ से सोती है तो माँ को आराम मिलने के साथ साथ बच्चे को भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके लिए उसको उल्टे हाथ के करवट से सोना बहुत। जो योगाभ्यास हमने लास्ट टाइम पर जो किए हैं, इनसे हमारी नॉर्मल डिलीवरी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में परेशानी के अलावा कोई भी जैसे परेशानी होती है उससे तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही हमें नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में 7 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक हमें कभी भी प्री लेबर पेन हो सकते हैं। तो इन प्री लेबर पेन को हम कम करने के लिए कुछ ये जो मैंने जो योगाभ्यास बताए हैं इनको करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारा फीटल मूवमेंट है, जो बच्चे का मूवमेंट है वो पूरी तरीके से अच्छा होता रहता है। बच्चा एक जगह पर प्रेशर नहीं देता है, जिसके कारण हमें परेशानी कम होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमने थर्ड टाइमेस्टर पर कौन कौन से आसन करी। इसी तरीके से थर्ड टाइमेस्टर पर हम कौन से प्राणायाम करें, इन्हीं सबको जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।